नमस्ते, सुप्रभात। एसएस के भारत फैमिली। 15 अगस्त से हमने अपने स्टार्टअप मार्ट लॉन्च करना शुरू किया। उसके नीचे एसएससी एचएससी हमारे स्टार्ट हुए। हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, वो लोगों तक गए, लोगों के फीडबैक आए। उसके बाद जीएसटी रिवाइज हुआ। हमारे प्रोडक्ट्स के रेट पहले ही कम थे और कम हुए। दिवाली आई, हम सब ने दिवाली बड़ी खुशियों से मनाई। और अब हमारे सारे प्रोडक्ट्स लगभग कस्टमर्स के द्वारा एक्सेप्ट हो गए हैं। अगर मैं जो प्रोडक्ट सेट हो चुके हैं वो प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो स्टार्ट्स फ्रॉम हमारा नॉन इलेक्ट्रिक बेस ग्रेविटी बेस वाटर फिल्टर यूनिक प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे मैग्नेटिक बेड जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं अपने खुद के लिए पिछले 2.5 साल से मैग्नेटिक बेड दूसरी कंपनी का यूज़ कर रहा हूं। मैं डेली उस पर सोता हूं और मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हमारा हर्बल कैटल फीड पाउडर 10 दिन के अंतराल में लोगों को अपनी गाय भैंस का 1-1 लीटर दूध बढ़ा हुआ मिला है। ये रिजल्ट्स लोगों के बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। ये प्रोडक्ट हमारा सेट हो चुका है। उसके बाद हमारे 6 प्रकार की अगरबत्ती। इतनी डिमांड है पूछो मत। पहले जो हमसे एक लेता था वो आज 10-10 डजन मांग रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि आपकी अगरबत्ती रिजनेबल भी है और बहुत बढ़िया भी है। 6 प्रकार की अगरबत्ती के बाद 2 प्रकार के हमारे प्रीमियम सोप ब्लूबेरी और चारकोल। और उसके बाद हमारे 4 रेगुलर सोप, मगर वो रेगुलर कहने के लिए है, वो भी एज गुड एज प्रीमियम है। उसमें हल्दी चंदन और नीम एलोवेरा तुलसी तो आते ही खत्म हो जाते हैं, रुकते ही नहीं है। और रोज का भी डिमांड जबरदस्त है। ये 6 प्रकार के साबुन। उसके बाद 2 प्रकार के हमारे हैंड वॉश, 2 प्रकार के हमारे फेस वॉश। यंग जनरेशन को काफ़ी अच्छा लगता है और जो बाकी ओवरऑल जो लोगों को अच्छा लग रहा है वो है नीम एलोवेरा और तुलसी। इसके बाद में हमारा हर्बल शैम्पू। पहले हमने एक वर्जन लाया था, उसमें सिटी एरिया में जहाँ सॉफ्ट वाटर है वहाँ पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बट ग्रामीण भारत में कुछ हमको जहाँ हार्ड वाटर है वहाँ पे कुछ हमको चैलेंजेस आई, तो हमने उसको अपग्रेड किया और अभी वर्जन 2 हमने दिया है और वो मार्केट में अभी जाना शुरू हुआ है। हमने मुंबई में उसका उपयोग किया, मेरे घर में मेरे परिवार में भी यूज़ किया। और मेरी पत्नी का कहना था कि मैं जो भी अच्छी ब्रांड के शैम्पू यूज़ करती हूँ वो कितना भी अच्छा हो, वो यूज़ करने के कुछ घंटे बाद मेरे बाल पूरे रूखे हो जाते हैं। मगर जब मैंने ये शैम्पू यूज़ किया तो मुझे इतनी स्मूथनेस मिली है कि मैं खुद अचंभित हूँ कि ये इतना अच्छा कैसे है करके। तो ये मेरे घर का अनुभव बता रहा हूँ। तो ये शैम्पू के बाद में हमारा हर्बल हेयर ऑयल। अब ये हेयर ऑयल में हमने ज़्यादा मिंट यानी ठंडक वाली चीज़ नहीं डाली, क्योंकि ये ऑल सीजन यूजेबल होना चाहिए। ये हर्बल है, इसमें औषधियाँ है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मगर ये विंटर में भी यूज़ कर सकते हो, बारिश में भी यूज़ कर सकते हो, गर्मी में भी यूज़ कर सकते हो। ऑल सीजन ऑल वेदर ये हेयर ऑयल है। ये प्रोडक्ट्स हमारे सेट हो चुके हैं। लिप एंड चिक टिंट बहुत अच्छा, मेरी दोनों बेटियाँ यूज़ करती है और दोनों बेटियाँ मुझे कहती है पापा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमारा नारी शक्ति प्रोडक्ट अद्भुत है, अद्भुत। महिलाओं के लिए ये एक प्रोडक्ट नहीं है, सच कहूँ तो ये एक वरदान है, ये एक ब्लेसिंग है। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है और इतनी रिजनेबल रेट में मार्केट में कहीं नहीं है और उसका रिजल्ट टेरिफिक है, टेरिफिक। इस तरह से हमारे अब इतने प्रोडक्ट्स जो है वो पूर्ण रूप से सेट हो चुके हैं। और इसके अलावा आने वाले कुछ दिन में हवन कास्ट, हवन पैलेट, हवन ब्रिकेट ये भी आएंगे। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पर्दे के पीछे काम करती रहती है, वहाँ से मुझे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं। उसमें से एक डॉक्यूमेंट मैं आज पढ़ रहा था जो एक फार्मूला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के द्वारा बनाया, हवन कास्ट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। यस, हवन कास्ट का फायदा कैंसर के पेशेंट के लिए। और उसमें उसके सारे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, उसकी पूरी क्वांटिटी और उसके सारे नाम है। और ये जो मेरे पास आया रिसर्च टीम से, वो मैंने प्रफुल्ल भाई पंड्या जी को भेज दिया है कि भाई इसको जरा देखो और ये कुछ इसमें एडिशन अल्ट्रेशन करना है, मुझे बताओ। हालांकि मुझे प्रफुल्ल भाई ने पहले ही कुछ चीज़ें दी थी इनपुट्स वेदों से कि सीजनल हवन कास्ट या हवन पैलेट या हवन ब्रिकेट, यानी हर सीजन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वर्षा ऋतु होती है तो उसमें हवा में जो नमी होती है तो तब जो हवन सामग्री गिरती है वो अलग होती है। जब ठंडी है तो ठंडी में ऐसी हवन सामग्री गिरेगी जो आपको ऊर्जा देगी, ज़्यादा गर्मी देगी, आपको सर्दी कफ नहीं होने देगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। गर्मी में जब हवन कास्ट देंगे तो उसमें ऐसा होगा जो आपको ऊर्जा तो देगी मगर साथ में शीतलता देगी, यानी शतावरी और ऐसी चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हवन कास्ट, ये हवन, ये एक साइंटिफिक चीज थी। भले इसको धर्म से जोड़ा गया बट ये एक विज्ञान है। जैसे योग है ना, योग ये भारतीय संस्कृति का देन है, मगर योग क्या कोई धर्म है? नहीं, योग एक विज्ञान है। आयुर्वेद क्या कोई धर्म है? भारतीय संस्कृति ने दिया, वो एक विज्ञान है। उसी तरह से हवन ये भी एक विज्ञान है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर को वो मिलती है और फिर वो हमारे ब्लड में जाके पूरे शरीर को उसका फायदा देती है। सिंपल सी बात है ना। उसी तरह से जब हम हवन करते हैं तो जब धुआं होता है वो धुआं अणु में, परमाणु में, वातावरण में घुल मिल जाता है, वो हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर के कई रोगों को दूर करता है, हमको कई प्रकार की ऊर्जा और शक्ति देता है। मगर सिर्फ हमको नहीं, क्योंकि वो वातावरण में जाता है तो जहां जहां तक वो जाता है वहां वहां तक लोगों को उसका फायदा मिलता है।
आपने आपके घर में हवन किया या हवन काष्ठ जलाया, चलो मैं पूजा पाठ मंत्र तंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मगर सिर्फ आपने हवन काष्ठ जलाया और उसका धुआं वातावरण में गया, तो वो भी लाभकारी है आपके लिए भी और आपके आस पड़ोस के लोगों के लिए भी। मैंने कई साल पहले, अभी मुझे याद नहीं है, मगर कई साल पहले गुजरात समाचार में एक आर्टिकल पढ़ा था, जहां पे एक व्यक्ति थे जिनको कैंसर हो गया और उनको बताया कि अभी आप ज़्यादा दिन नहीं रहोगे, और उन्होंने फिर निर्धारित किया, मुझे याद है तब तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मुझे आखिरी करनी है, तो उनका परिवार उनको लेके गया, और वो जब लेके गए तब वो कुछ हवन सामग्रियां ले गए थे, और वो जब जाते थे ना तो हर रोज वो एक हवन करते थे। कैलाश मानसरोवर के पास जितने दिन वो घूमे या परिक्रमा किया, जो भी किया, वो उन्होंने रोज हवन किया, और उस पेपर में लिखा गया था कि जब वो वापस आए और उनका जब पूरा आगे का चेकिंग हुआ तो उनका कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुजरात समाचार का आर्टिकल है। आप सोचिए कितनी शक्ति है औषधि में। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये औषधियों की ताकत है, वनस्पतियों की ताकत है। वो जब वायु रूप से हमारे शरीर में जाती है, अंदर जाती है, तो अलग काम करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर छोटे बच्चों को अगर कफ हो गया तो नेबुलाइजर देते हैं, वो नाक पे एक मशीन लगाते हैं और धुआं देते हैं औषध का, दवाई का, धुएं के रूप में, क्योंकि वो जल्दी इफेक्ट करते हैं और जल्दी आपका कफ निकालता है। नाश हम लोग लेते हैं, विक्स डाल के पानी, गर्म पानी में डाल के ऊपर टॉवेल रख के हम नाश लेते हैं ना। तो ये क्यों लेते हैं, क्यों हम विक्स डायरेक्ट नाक पे नहीं लगाते? क्योंकि वो अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो ज़्यादा बेहतर असर करेगा। बस यही फार्मूला हवन के पीछे। जो इसका विज्ञान समझेगा ना, वो इसका फायदा भी लेगा। तो इस तरह से हवन पैलेट, हवन ब्रिकेट, हवन कास्ट, ये अब हमारा पूर्ण रूप से रेडी है, और 15 तारीख से वाराणसी में इसका प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इंडस्ट्री के लिए हवन ब्रिकेट, इंडस्ट्री के लिए बायोकोल पैलेट, बायोकोल ब्रिकेट और हाफ टॉरिफाइड कोल, जो कि लकड़ी का रिप्लेसमेंट होगा। अभी ठंडी की सीजन आ रही है, ठंडी में लोग पानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करने में गैस जलाएंगे तो कितना जलेगा, बराबर ना? पर्यावरण का भी नुकसान, देश का भी नुकसान और आपका भी नुकसान। मगर वहाँ पे आप लकड़ी की जगह पे हमारा हाफ टॉरिफाइड कोल यूज़ कर सकते हो, 1-1 फुट लंबे वो हम देंगे, और वो भी 15 तारीख से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा फुल फ्लेज। तो ये भी अभी हमारा रेडी हो गया है, और हमने प्रोडक्ट्स के सारे ऑर्डर दे दिए हैं। ये आने वाले हफ्ते में और मैक्सिमम 10 दिन में स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोडक्ट मुंबई सेंटर और वाराणसी सेंटर पे क्वांटिटी में पहुंच जाएंगे। तो जिसको जो सप्लाई चाहिए वो भी बड़ी आसानी से मिलेगा। और ये पूरी शुरुआत अब हो चुकी है साइकिल की। अब हर प्रोडक्ट को लोगों तक प्रॉपरली बताने के लिए मैं ये वाले वीक में एक प्रॉपर प्रोडक्ट ट्रेनिंग लूँगा, क्योंकि मैं चीज़ों को समझ रहा था, अभ्यास कर रहा था, इसलिए मैं रुका था। अब मैं क्लियर हो गया हूँ, तो अब मैं बोलूँगा। उसके अलावा हर एक प्रोडक्ट, एंटायर प्रोडक्ट का हमारा कैटलॉग, और कैटलॉग के साथ अभी उसमें टूथपेस्ट ऐड हो जाएगा हमारा, हर्बल टूथपेस्ट विद गौमूत्र अर्क। मतलब आप यूज़ करोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने कल आया तब डेमो यूज़ किया, कल रात को मैंने यूज़ किया, और अभी मॉर्निंग को मैंने यूज़ किया। मतलब जो एक परफेक्शन होता है ना, जो होना चाहिए कि कम क्वांटिटी लगे मगर ज़बरदस्त काम करे। आपके दांत में कोई दर्द है, कोई सड़न है, पायरिया है, कुछ भी है, सारा कुछ इससे दूर हो जाएगा। अगर इसका रेगुलर उपयोग करोगे आप, तो आपके दांत तो खराब नहीं होंगे, मगर आपको किसी तरह का पेन वगैरह भी नहीं होगा। इतना बढ़िया टूथपेस्ट बनाए मित्रों। इसके अलावा आने वाले समय में जो हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट है, उसमें हम जो काम कर रहे हैं, हम उसमें कंडीशनर पे काम कर रहे हैं, फेस क्रीम, एक फेयरनेस क्रीम जिसे कह सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं, पेन जेल, पेन बाम, पेन ऑयल पे काम कर रहे हैं, विंटर क्रीम पे काम कर रहे हैं, फ्लोर क्लीनिंग, डिश वॉश, हैंड वॉश पे काम कर रहे हैं। जो मेरा भी कोर टारगेट है वो है टी पाउडर, क्योंकि हर घर में कम से कम 400-500 रुपये की टी पाउडर हर महीने लगती है, और ये इमीडिएटली हमारा सेल बढ़ा सकती है। इसलिए टी पाउडर पे बहुत काम हुआ है, और अभी उसकी दिशा में जा के उसको फाइनल करना है। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, कपूर, 6 प्रकार की ब्राउन अगरबत्ती, 12 प्रकार के धूप स्टिक, पिंक सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट, सिंधा नमक, हनी यानी मध, और इसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट पे काम चल रहा है जो इस लिस्ट में नहीं है। मगर प्रोडक्ट कोई भी कब आएगा, पहले हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम उसको देखती है, फिर हमारी प्रोडक्ट टीम उसको देखती है। ये दोनों की परीक्षा में पास होता है, तब मैं, मेरे बाद कोर टीम, हम सब जब सेटिस्फाइड होते हैं तब हम उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च हम छोटी क्वांटिटी में करते हैं, एक बार लोगों से फीडबैक आ जाए उसके बाद हम उसको कंटिन्यूटी में लाते हैं। तो अब ये हर प्रोडक्ट का एक जो ब्रोशर है, उसके अलावा सिंगल पेज टेम्पलेट, एक छोटा सा एडवर्टाइज की तरह वीडियो, और एक कुछ प्रोडक्ट जिसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जैसे हमारा कैटल फीड पाउडर है, हमारा नैनो टेक्नोलॉजी बायोस्टिमुलेंट्स है, या हमारे वाटर फिल्टर है, मैग्नेटिक बेड है, इनके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वीडियो ये अब बनेंगे। और यही चीज आप भेजोगे लोगों के, लोग देखेंगे, आपके बाद डिमांड आएगी। सिस्टम वर्क्स, ह्यूमन डजंट वर्क। इंसान सिस्टम बनाती है, सिस्टम काम करती है, और सिस्टम बनाने में हम नंबर 1 है। तो ये सिस्टम पूरी अब डेवलप हो रही है मित्रों। इसके अलावा मेरे पास आप लोगों के लिए और एक बढ़िया न्यूज़ है, एसएसके भारत एग्रो फार्म। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमने बहुत टाइम से सोच के रखा था, बट अभी इस पर काम नहीं हुआ था। पिछले कुछ दिनों से हमारे एक मतलब बहुत अच्छे हमारे शुभेच्छक तो है ही, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है अग्रवाल जी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसको माँ लक्ष्मी की कृपा है ऐसे व्यक्ति है। एसएसके भारत ग्रुप के जो शेयर सबसे ज़्यादा किसी ने लिए तो उन्होंने लिए है, सबसे ज़्यादा। कुंभ मेले के समय वो हमारी वाराणसी फैक्ट्री पे भी आए थे, और फिर मेरे कंटिन्यूस टच में है। तो
उनके साथ मिलकर मुंबई के पास पालगढ़ जिले के विक्रमगढ़ तहसील में उनका एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे हम स्पिरुलिना फार्मिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमको स्पिरुलिना लगता है बेचने के लिए हमारे कस्टमर्स को, और उसके अलावा कैटल फीड में भी लगता है। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है, और हमने एक वर्टिकल डिजाइन पहले से करके रखा है कि हमारा रॉ मटेरियल हमारे स्टार्टअप हमारे एसएससी एचएससी ही देंगे, ये हम बाहर से नहीं लेंगे। क्यों ले बाहर से? हमारे से जुड़े हुए लोगों को हम कमा के देना पैसा। तो इसका पहला फार्म जिसमें स्पिरुलिना फार्मिंग होगा। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा जो हमको कैटल फीड में भी लगता है और हम ऐसे भी बेचते हैं, वो है मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा फार्मिंग होगा। और ट्रायल बेसिस पे वहां पे कैप्सिकम और देसी टोमेटो का फार्मिंग होगा। देसी टोमेटो को हम ड्राई करके बेचेंगे, रो बेचेंगे, उसका केचप बनाने पे काम करेंगे, मगर ये R&D का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको समय लगेगा। कैप्सिकम हर जगह पे हर सिटी को लगता है, कई कई सीजन में 200 रुपया किलो हो जाता है। तो कैप्सिकम की खेती हमारी इकोसिस्टम से हर तहसील में हम कराने जा रहे हैं धीरे धीरे। ऑफकोर्स कोई चीज एक दिन में नहीं होने वाली है। तो ये SSK भारत एग्रो फार्म का कॉन्सेप्ट जो हमने पहले बना के रखा था, वो अब पहला लॉन्च होने जा रहा है पालघर में। और फिर हमारे हर स्टार्टअप के अंदर ये होगा, SSC HSC के अंदर भी हम इसको लेके जाएंगे। कहीं पे अलग अलग चीजें उगेगी, मगर ये सारा इनपुट SSK भारत लेगा। जैसे हमको कैटल फीड बनाने में अनेक हर्ब लगती है, स्पिरुलिना, मोरिंगा के अलावा ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सतारी, ये जो हर्ब लगती है ना, अब ये हर्ब की खेती भी आने वाले ऐसे समझो कि और 3-4 महीने बाद, पहले हम वाराणसी, जौनपुर, ठीक है, आजू में भदोई, लालगंज, प्रतापगढ़, ये जो वाराणसी के आसपास के जिले, इनको देंगे। कुछ हर्ब ऐसी होती है जो साउथ में होगी, कुछ हर्ब होती है जो हिमाचल या उत्तराखंड या इस जगह पे होगी, तो वो वहां पे उगवाएंगे और वो सारा अपने ही लोग उगाएंगे और उनका एश्योर गारंटेड बायबैक होगा, क्योंकि हमारा वो प्रोडक्ट है, हमारा रॉ मटेरियल है। हमको क्वालिटी की चिंता नहीं रहेगी, उनको बेचने की चिंता नहीं रहेगी। विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो अब ये पूरा एग्रो वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, उस पर डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई है। उसमें भी हम मित्रों बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं। अब आज मैं आपको और एक नई बात बताता हूं। SSK भारत अगले 15 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर SSK भारत लाइफ टाइम डिस्काउंट कार्ड ये लॉन्च करने जा रहा है। ये डिस्काउंट कार्ड में डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट 1% से लेकर 10% डिस्काउंट हमारे कस्टमर्स को लाइफ टाइम रहेगा, लाइफ टाइम, ठीक है। और ये हमारे SSC HSC के हिस्से से नहीं जाएगा, ये हम एड ऑन हमारी तरफ से परसेंटेज देंगे, वो ही डिस्काउंट कस्टमर को जाएगा। इसका पहला फायदा होगा कि हमारे पास कस्टमर का एक डेटाबेस बनेगा, कई कस्टमर हमसे जुड़ेंगे और उनको जब डिस्काउंट मिलेगा, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, कम रेट में मिलेंगे, तो वो हमेशा आपसे लेते रहेंगे। कस्टमर को दूसरा फायदा क्या होगा, तो जितने का जो भी हम फिगर उसका बताएंगे, अभी हमने उसको फाइनल नहीं किया, हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी फिगर हम उस डिस्काउंट कार्ड का बताएंगे, उससे ज्यादा MRP का एक यूनिक प्रोडक्ट, उसमें 3-4 प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा है, जो सबसे सटीक बैठेगा वो प्रोडक्ट हम उसी वक्त जब वो मेंबरशिप के पैसे भरेंगे, वो जितने भी पैसे होंगे उससे ज्यादा MRP का डिस्काउंट कार्ड उसको इमीडिएटली प्रोडक्ट, उससे ज्यादा MRP का प्रोडक्ट उनको इमीडिएटली दे दिया जाएगा। मतलब क्या, जितना मैंने पैसा दिया उससे ज्यादा मेरे पास बेनिफिट आ गया। अभी उनका कोई इन्वेस्टमेंट बचा, इन्वेस्टमेंट बिकम्स 0, मगर डिस्काउंट जिंदगी भर मिलेगा, लाइफ टाइम, है ना अद्भुत बात। अब इससे आगे की अद्भुत बात बताता हूं। इसमें कुछ परसेंटेज हमारे SSC HSC को जाएंगे। उन्होंने समझो 200-300 डिस्काउंट कार्ड अपने गांव में बेच दिए, ठीक है, तो वो 25-50 हजार रुपये अपने गांव से ही कमा लेंगे। वही पैसे को रोलिंग करके वो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, ना किसी बैंक के पास लोन लेने को जाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। एक तहसील में 70-80 हजार लोग होते हैं मित्रों, कम से कम 10-12 लाख भी लोग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई हमारा स्टार्टअप 2500 परिवार को, 2000 परिवार को भी अगर धीरे धीरे करके 2 साल में डिस्काउंट कार्ड देता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके 15 लाख रुपए तो वहीं से वसूल हो जाएंगे। यस, आज लोगों को लग रहा है ना 15 लाख, अरे 15 लाख नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही वसूल हो जाएंगे। अभी तो हम शुरू ही नहीं हुए, मैंने बहुत सारे पत्ते तो अभी खोले ही नहीं है। अभी ये जैसे मैं बता रहा हूं ना, ऐसे मेरे पास और बहुत कुछ चीजें हैं, इतनी चीजें हैं कि वो आदमी सोच के पागल हो जाएगा कि अरे ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्काई इज द लिमिट। तो एक डिस्काउंट कार्ड में हमारे स्टार्टअप का 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट पूरा रिकवर हो जाएगा। बाकी प्रोडक्ट्स का जो जिंदगी भर चलेगा, बेनिफिट चलेगा, वो अलग। हमारे IB, सीनियर IB को इनकम होगी। SSK भारत सिर्फ डिस्काउंट कार्ड से मैं आपको कह रहा हूं, आने वाले 2 से 3 साल में 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए सिर्फ डिस्काउंट कार्ड से जनरेट करने जा रहा है। ना मुझे कोई इक्विटी बेचने की जरूरत है, ना कोई लोन लेने की जरूरत है, ना कोई डेट फंड लेने की जरूरत है, ना कोई बैंक के पास जाने की जरूरत है। तो प्लान इज रेडी, हमको इन चीजों का अनुभव है, वी आर द मास्टर्स। हमने कई लोगों को ये सिखाया, कुछ लोगों को समझ में आया, वो बड़े हो गए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, वो खत्म हो गए, मगर वी नो कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास इतना हार्ड कोर प्लान रेडी है ना, जब जब वो पत्ते खुलेंगे तब पता चलेगा दुनिया को क्या हो रहा है। इससे भी आगे की कुछ चीजें हैं, वो समय आने पे पता चलेगा। तो ये डिस्काउंट कार्ड हम लॉन्च करेंगे विथ सिंगल प्रोडक्ट ऑप्शन या 2-3 प्रोडक्ट ऑप्शन, वो उसमें से चूज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली उसकी जो MRP होगी वो डिस्काउंट कार्ड की वैल्यू से अधिक होगी।
और वो पैसे जो उसमें हम कमाएंगे वो पूरे सिस्टम में बटेंगे, और ये इतने होंगे कि हमारे स्टार्टअप का 15 लाख रिकवर हो जाएगा, हमारे एसएससी एचएससी 25-50 हजार कमा लेंगे, हमारे आईबी सीनियर आईबी भी लाखों रुपए कमा लेंगे। बिजनेस कैसे करना ना वो हमको बहुत अच्छे से आता है। हम स्लो चलते मगर मजबूत चलते, खाई नहीं करते, पैनिक नहीं होते। लोग पैनिक हो जाते हैं, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं होता, हिलता भी नहीं। मैं कोई कितना भी प्रेशर डाल दे, मैं मेरी सिस्टम से ही काम करता हूं। जब बेस बन जाता है आपका, पाया यानी बेस फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए ना, तब आपको शूट होना चाहिए, तब आपको एक्सट्रीम स्पीड बढ़ानी चाहिए। अभी हम हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग बना रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल घाई नहीं करता। जब घाई करने की टाइम आएगा, जब स्पीड करने का टाइम आएगा, तो ये भी समझ लो कि हमारे से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली कंपनी इस देश में नहीं, दुनिया में कोई नहीं होगी। ये भी मैं ठोक के बोलता हूं, इतनी कैपेबिलिटीज रखते हैं हम। बट हम एक सिस्टम बना रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हमारा बिजनेस मॉडल, हमारे प्रोडक्ट, ये इतना आसान नहीं है कि कोई एक दिन में सीख जाएगा, समझ जाएगा। तो इसको हम पूरा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्काउंट कार्ड आने वाले समय में बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है। एसएसके भारत एग्रो फार्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें स्पिरुलिना मोरिंगा प्रमुख रहेगा, बट कहीं कल को अजोला फार्मिंग होगा, कहीं पे और कई चीजों का ऐसा फार्मिंग होगा हार्डकोर कि आपको यही उगाना है, आपको ब्राह्मी उगाना है, आपको सफेद मुसली उगाना है, आपको अश्वगंधा ही उगाना है, आपको सतावरी उगाना है, आपको टोमेटो ही उगाना है। और वो ऐसे प्रोडक्ट होंगे कि जिसमें ज्यादा हेडेक ना हो, और उसके साथ साथ उसको ड्राई करके पैकिंग करके लॉन्ग टर्म हम कैसे दे सकते हैं उस पर हम काम करेंगे। धीरे 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 हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में चले जाएंगे, और वो भी हमारी अपनी दुकानों से बेचेंगे, हमारे अपने एसएससी एचएससी से बेचेंगे। हमारे डेयरी प्रोडक्ट भी आने वाले समय में हमारे एसएससी एचएससी से बिकेंगे। स्काई इज द लिमिट। थक जाएंगे लोग करते करते, बोलेंगे भाई नहीं चाहिए पैसे सर, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब ये दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जब हम काम करने निकले ना तो बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, और भगवान ने मुझे जीवन में इतना अनुभव दिया है, इतने संघर्ष दिए, मेरे साथ उपाध्याय सर का अनुभव है, मेरी अपनी पूरी टीम है, हमारे कोर टीम है, हमारे सीनियर आईबी, हमारे आईबी है। मतलब मित्रों, हम जो कर रहे हैं ना, वो इस भारत देश को 100% फिर से विश्वगुरु बना के रहेगा। 100% पर्यावरण की रक्षा करेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हार्डकोर काम हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल वर्क हो रहा है, हर चीज पे टीम लगी हुई है। आप लोगों को बहुत बार पता नहीं होता है कि अरे मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूं या मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास दिन में मतलब 1 मिनट का समय नहीं होता, मैं इतना ओवर ऑक्यूपाई हूं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं सबसे 2-3 दिन में बात कर लूं। मैं भूल जाता हूं किसी से बात करना, कभी रह जाता है, बट मैं कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी से उनसे कम्युनिकेट करूं और उनका जो भी कुछ है वो सॉल्व करूं। बट मेरी टीम, हमारे सीनियर आईबी उसी के लिए है, हमारे आईबी उसी के लिए है, वो लोग आपकी सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। और मैं कितना भी बिजी हूं, मैं सीनियर आईबी के फोन उठाता हूं, क्योंकि वो माध्यम है आपके और हमारे बीच के। तो उनको मैं तुरंत बात करता हूं, उनका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करता हूं। स्टार्टअप के लिए हमारे पास सिस्टम है, बट स्टार्टअप का मुझे कोई मैसेज आया तो मैं कोशिश करता हूं उनको जल्दी रिप्लाई दूं। अब हमारा कोर टारगेट क्या है, जहां जहां हमारे स्टार्टअप मार्ट खुल गए हैं उन तहसील में सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल गांव गांव में बना के दिखाना। और ये पूरी शुरुआत अब 15 तारीख से होने जा रही है। हम खुद उतरेंगे तहसीलों में, हमारी टीम उतरेगी तहसीलों में, हम गांव गांव जाएंगे, वहां पे जाके हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे, चाय की टपड़ी पे बैठ के बोलेंगे, जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे, मगर हर गांव में एक फ्रेंचाइजी हम अपॉइंट करके ही रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको इसमें रोक नहीं सकती। ये पूरी तैयारी की। और जो नए स्टार्टअप अभी हमको करने हैं, वो अब नए स्टार्टअप भी 15 तारीख के बाद एक एक खुलने शुरू हो जाएंगे, स्टार्टअप मार्ट, फिर एसएससी एचएससी, और फिर स्काई इज द लिमिट। वाराणसी की फैक्ट्री राइस हट से बायोकोल पैलेट, बायोकोल ब्रिकेट, हाफ टोरिफाइड कोल, और इसके अलावा हवन कास्ट, हवन पैलेट, ये 15 तारीख का मेरा टारगेट है स्टार्ट करने का प्रोडक्शन। प्लस एक यूनिक कैटल फीड पैलेट। देखो हमारा हर्बल पाउडर तो है ही, बट एक न्यूट्रिशन बेस, मतलब जिसको मैं सुपर फूड या जिसको मैं सप्लीमेंट कह सकता हूं, गायों के लिए, भैंसों के लिए, यानी हमारे कैटल के लिए, स्पेशली दूध देने वाले कैटल के लिए। मिलेट प्लस हर्ब पैलेट, मिलेट्स प्लस हर्ब पैलेट मतलब क्या, जवार, बाजरा, मक्काई, चना, नाचनी यानी रागी जो बोलते हैं, और ऐसे यूनिक मिलेट्स और उसमें हमारी यूनिक हर्ब, इसके कॉम्बिनेशन से हम पैलेट बनाने वाले हैं। और वो कितने डालने होंगे, 250 ग्राम से 500 ग्राम, दिन में 1 या 2 बार, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द काउ एंड मिल्किंग काउ, बस उतना ही डालना होगा। ये प्रोडक्ट भी हम अभी R&D लेवल पे है। जैसे ये बन जाएगा मैं ट्रायल को दूंगा, जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा ये आगे बढ़ जाएगा। ये एक प्रोडक्ट है ना, मेरे एक स्टार्टअप को, एक प्रोडक्ट मेरे एक स्टार्टअप को हर महीने 10 लाख रुपया कमा के दे पाएगा। हर महीने एक विलेज में हमारे एसएससी को गारंटेड 1 लाख रुपया ये एक सिंगल प्रोडक्ट कमा के देगा। मगर होता क्या है, मैं हमेशा मेरे पहले से कहते आया हूं, बी फॉर बिजनेस, बी फॉर ब्रेवरी। बहादुर आदमी ने बिजनेस करने का, डरपोकों का काम बिजनेस नहीं है। मेरे 15 लाख डूब गए तो क्या होगा, मेरे 25,000 डूब गए तो क्या होगा। जिसकी ये सोच है ना, वो बिजनेसमैन नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिटी को समझो, उसको एनालिसिस करो, उसकी वायबिलिटी पॉसिबिलिटी को सोचो, मगर सिर्फ पैसे डूब गए तो क्या होगा, ये डर के कारण जो काम करते हैं ना, वो लोग बिजनेस नहीं करते। और मैं यहां पे ठोक के कहता हूं, हमको जरूरत नहीं है, मगर आप में से किसी को भी डर लगता है ना कि हमारा 15 लाख डूब जाएगा, मैं लिखित गारंटी देने को तैयार हूं, लिखित गारंटी। 15 लाख अगर आपने, हमने जो कहा वो किया, हम आपके साथ लगे रहे और आपने जो प्रॉपर काम किया, और अगर आपके 15 लाख रुपए नहीं कमाए, 15 छोड़ो यार, करोड़ों कमाओगे, बट अगर किसी को लगता है तो उसने जितना पैसा कमाया, वो कमाने के बाद जो पैसा बचेगा वो मैं लिखित गारंटी देता हूं एसएसके भारत वापस देगा। आज हम उस बेस पे पहुंच गए, यहां पे लेवल पे पहुंच गए जहां से हमारा कोई स्टार्टअप फेल ही नहीं हो सकता।
पहले हमने गारंटी नहीं दी किसी को। पहले हमने ऐसे एंटरप्रेनर देखे जिनके अंदर जिगरा है, जिनके अंदर हिम्मत है, वो लोग भी सोच समझ के आए। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई कुएं में कूदी मारी है। सारी चीजें एनालिसिस की, हमको एनालिसिस किया, हमारी जर्नी को एनालिसिस किया, हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट को एनालिसिस किया। बट तब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे, तब हमारी फैक्ट्री में मशीन नहीं लगे थे, फिर भी लोगों ने दिए। और ऐसे आज हमारे पास एवरेज 45 स्टार्टअप है, मगर स्काई इज द लिमिट। आने वाले समय पे आज हमारे पास हजारों स्टार्टअप होंगे। मगर इसके साथ मैं और एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं आज। एसएसके भारत स्टार्टअप जो हम 15 लाख में दे रहे हैं, नवंबर दिसंबर महीना तो ऐसे ही चलेगा। 1 जनवरी से इसकी फीस हो जाएगी 25 लाख रुपए। जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट भी लगेगा और उस तरह का कमिटमेंट भी लगेगा। 25 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए एसएसके भारत को आएंगे एज अ जॉइंट वेंचर फी या लाइसेंस फी या स्टार्टअप फी, जो भी बोलो, इंक्लूडिंग जीएसटी। 7.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का, 7.5 लाख रुपए का उनके वहां पे मटेरियल आएगा। 2.5 लाख रुपए की ई रिक्शा आएगी और 5 लाख रुपए रिजर्व रहेंगे स्टार्टअप मार्ट और उसके रेंट और स्टाफ की सैलरी के लिए। यह मॉडल 1 जनवरी से लॉन्च हो जाएगा। तो हमारे सीनियर आईबी ने किसी को भी बात की हो तो उनको ये डेडलाइन बता दीजिए। नवंबर दिसंबर में करोगे तो 15 लाख, 1 जनवरी से आओगे तो 25 लाख। हालांकि ये 25 लाख भी हम उनको प्रॉफिट में से कमा के रिकवर करा के देंगे। ऐसा नहीं कि हम ले लेंगे और उनको मिलेगा नहीं। हमारा सिंपल मॉडल है, पहले 50,000 तक की इनकम एंटरप्रेनर की, उसके बाद की इनकम जब तक उसका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए तब तक उसी एंटरप्रेनर की, उसके बाद 1 लाख तक की इनकम एंटरप्रेनर की, उसके बाद जो इनकम बचेगी उसका 20% एंटरप्रेनर का, 20% एसएसके भारत का और 60% फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तहसील। हम नहीं ले जाएंगे उसको। और भविष्य में जब फैक्ट्री के लिए फंड लेना पड़े या बिजनेस के लिए फंड लेना पड़े तब वो 60% से हम इक्विटी देंगे। एंटरप्रेनर का 20% कभी भी कम होगा नहीं। ये ऐसा एक मॉडल बन गया है ना मित्रों, ये चमत्कार है अपने आप में। जो एक बार घुसेगा और करेगा वो स्काई इज द लिमिट। मतलब वो कहां से कहा जाएगा। एक कॉमन व्यक्ति, एक युवा, एक किसान बिजनेस करते हुए, बिजनेसमैन बनते हुए, अपने पैसे रिकवर करते हुए, नेटवर्क बनाते हुए, टर्नओवर करते हुए, मार्केटिंग, प्रमोशन, सेल्स, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जीएसटी, टीडीएस, ये सारा सीखते हुए आने वाले समय में एक इंडस्ट्री का मालिक बनेगा। कहां है ऐसी अपॉर्चुनिटी, बताओ मुझे। है क्या कहीं? नहीं ना? तो फिर क्यों डर रहे हो, क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। अब एसएसके भारत एक अमर कंपनी बन चुकी है और एसएसके भारत के स्टार्टअप फेल हो ही नहीं सकते। अरे एक प्रोडक्ट आपके वहां चल गया ना तो भी आप करोड़पति बन जाओगे। सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, मल्टीपल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। और आने वाले समय में तो कई प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो मित्रों, इसके साथ साथ और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एसएसके भारत की प्रमोटर इक्विटी हम लोगों को, हमारे जान पहचान वालों को देते थे विद अ सिक्योरिटी बायबैक डॉक्यूमेंट। ठीक है कि 3 साल बाद किसी को देना है तो हम 100% एप्रिसिएशन के साथ ले लेंगे। नवंबर महीना ये आखिरी महीना है जब ये 25 रुपये से विद सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट मिलेगा। इसके बाद दिसंबर महीने में 30 रुपये से विदाउट सिक्योरिटी बायबैक डॉक्यूमेंट मिलेगा। और 1 जनवरी से एसएसके भारत की इक्विटी मार्केट में लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यस, आई रिपीट, एसएसके भारत की इक्विटी 1 जनवरी से मिलना बंद हो जाएगा। हमको जितना करना था हमने कर लिया, जो लोगों को हमको जोड़ना था हमने जोड़ लिया। तो अब ये सिर्फ 2 महीने बचे हैं। विद सिक्योरिटी बायबैक डॉक्यूमेंट 25 रुपये से लेना है तो नवंबर, 30 रुपये विदाउट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लेना है तो दिसंबर। अब हमको ये इक्विटी लोगों को देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी हैव अचीव्ड अवर गोल। हमारा जो करना था वो हो गया। हमारे पीछे जबरदस्त फाइनेंस खड़े हो गए हैं, जबरदस्त इन्वेस्टर्स खड़े हो गए हैं। वो समय समय पे लोगों को पता चलेगा तो वी आर लेस बॉदर अबाउट दैट। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस, ये सारे बदलाव मुझे बहुत दिनों से आपसे बात करना था डिटेल में, मगर क्योंकि चीजें बहुत सारी चल रही थी तो आई वेट। बट अब वो शुरुआत का समय आ गया है जहां से हम वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल प्रोडक्ट पूरी दुनिया को देंगे। जहां से हम भारत को विश्वगुरु बनाने में हमारा एक मजबूत और महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जहां पे हम धरती माता को केमिकल मुक्त करने के लिए, धरती माता को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक मजबूत काम करेंगे। तो नाउ वी आर रेडी। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये नया वर्ष सचमुच में क्रांति लेके आ रहा है और ये क्रांति है एसएसके भारत स्टार्टअप रिवॉल्यूशन। तो आओ दोस्तों, करते हैं मिलके एक नई शुरुआत एसएसके भारत स्टार्टअप्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा।